नमस्कार। फिर एक नई कथा के साथ मेरी चैनल कल्प कथा में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद भगवत गीता के नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा अवधूत गीता, गुरु गीता, अष्टावक्र गीता जैसे भी ग्रंथ है जिसके बारे में हम कम जानते हैं। ऐसे ही एक ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, जो राजा जनक और अष्टावक्र मुनि के बीच का संवाद है, और वह पुस्तक वेदांत के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक माना जाता है। आइए आज इस कथा से जानते हैं कि अष्टावक्र मुनि कौन थे और कैसे वे माँ सीता के पिता राजा जनक के गुरु बने। मुनि अष्टावक्र का उल्लेख महाभारत में भी देखा जाता है। पांडव वनवास के दौरान जब मुनि श्वेत केतु के आश्रम में गए, तब उनके साथ लोमश ऋषि भी थे और उन्होंने श्वेत केतु के भांजे अष्टावक्र की कथा पांडवों को सुनाई थी। उस कथा के अनुसार महान ऋषि उदालक को सुजाता नाम की एक पुत्री थी। उनके शिष्यों में से कहोड़ नाम का शिष्य वेदों को जानने वाला, विद्वान और अपने गुरु को अति प्रिय था। उदालक ऋषि ने कहोड़ की सेवा, भक्ति और ज्ञान को देखकर अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ के साथ करवाया। विवाह के पश्चात वे उदालक मुनि के आश्रम में ही संयमी और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात सुजाता गर्भवती हुई। गर्भावस्था से ही बालक वेद मंत्रों को सुने और ज्ञान प्राप्त करे, इस उद्देश्य से सुजाता वेद पाठ के समय अपने पति के साथ बैठने लगी और बालक भी शांति से मंत्रों को ग्रहण करने लगा। एक बार कहोड़ अपने शिष्यों को वेद मंत्र पढ़ा रहे थे, तब उनसे कुछ क्षति हुई और सुजाता के पेट में से बालक ने अपने पिता को वेद पाठ में जो क्षति थी वह बताई। कहोड़ को अपने शिष्यों के सामने कही गई यह बात पसंद नहीं आई और अपने गर्भस्थ पुत्र को 8 जगह से वक्र यानी टेढ़े शरीर वाला विकलांग होने का शाप दे दिया। कुछ समय पश्चात सुजाता ने अपने पति से अपनी आने वाली संतान के भविष्य के लिए धन प्राप्ति करने का अनुरोध किया। उस समय मिथिला नगर में राजा जनक एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। वे ब्राह्मणों के प्रति उदार भी थे, इसलिए कहोड़ मिथिला नगरी गए। जनक राजा ने उनका स्वागत किया और कहा कि वे उचित समय पर आए हैं, क्योंकि उस समय मिथिला में बंदी नाम के एक विद्वान थे जो सबके साथ शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जिस ब्राह्मण को वे हराएंगे उन्हें नदी में डुबो दिया जाएगा। अब तक वे कई ब्राह्मणों को हरा चुके थे और नदी में बहा चुके थे। कहोड़ ने बंदी के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती का स्वीकार कर लिया, लेकिन बंदी के ज्ञान के सामने वे टिक नहीं पाए, इसलिए उन्हें भी नदी में डुबो दिया गया। इससे राजा जनक बहुत दुखी हुए, क्योंकि यज्ञ में भाग लेने आए हुए बहुत सारे ब्राह्मणों का यही हाल हुआ था। जब सुजाता को यह सूचना मिली तो वह दुखी और विचलित हो गई और अपने आप को दोषित पाया, क्योंकि उन्होंने ही कहोड़ को धन प्राप्ति के लिए कुछ करने का सुझाव दिया था। ऐसी ही दुखी अवस्था में कुछ समय पश्चात सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका शरीर 8 स्थान पे वक्र होने के कारण सुजाता के पिता उदालक ऋषि ने बालक का नाम अष्टावक्र रखा। साथ ही सुजाता को आश्वासन भी दिया कि तुम्हारा पुत्र पिता के प्रेम से वंचित नहीं रहेगा। उसी समय उदालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम उन्होंने श्वेत केतु रखा था। दोनों बालक उदालक मुनि से प्रेम और शिक्षा पाने लगे, वेदों का अध्ययन करने लगे। ऐसे ही 12 वर्ष का समय पसार हो गया। अष्टावक्र उदालक मुनि को ही अपना पिता मान रहा था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके पिता इस दुनिया में अब नहीं है। एक दिन बात बात में श्वेत केतु ने अष्टावक्र को यह सच्चाई बता दी कि तुम्हारे पिता उदालक ऋषि नहीं है, वह मेरे पिता है, और सुजाता तुम्हारी माता मेरी बहन है। यह सुनकर अष्टावक्र बहुत दुखी हो गए और अपनी माता के पास जाके पूछने लगे कि सत्य क्या है। सुजाता ने सारी बात बता दी कि कहोड़ मुनि अभी यहाँ क्यों नहीं है। सारी बात सुनकर अष्टावक्र को गुस्सा आया और उन्होंने निश्चय किया कि वे बंदी को जल में डुबो के ही रहेंगे। उन्होंने श्वेत केतु से कहा कि क्या तुम मेरे साथ मिथिला नगरी चलोगे?
श्वेत केतु इस बात के लिए तैयार हो गए और वह दोनों मिथिला नगरी जाने के लिए निकल गए। मिथिला नगरी पहुंचकर वे जनक राजा के महल के बाहर दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उनको रोका। पहरेदारों को बताते हुए अष्टावक्र मुनि ने कहा कि हमें राजा जनक से मिलना है। पहरेदारों ने बताया कि इस समय राजा जनक एक महायज्ञ कर रहे हैं, इसलिए विद्वान और वृद्ध ब्राह्मण के अलावा किसी को उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। तब अष्टावक्र मुनि ने उनकी बात काटते हुए कहा कि ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं है और बालों का सफेद होना ज्ञान की कोई निशानी भी नहीं है। मैं उम्र में कम हूँ, लेकिन मैं वेदों में कुशल हूँ और मेरा कर्म अच्छे से करना मैं जानता हूँ। मैं यहाँ बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने आया हूँ, इसलिए आप राजा जनक के पास जाके मेरे आने का उद्देश्य उनको बताए। पहरेदारों ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए राजा जनक से जाके कहा कि 2 बालक आए हैं जो बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। राजा जनक ने उनको दरबार में आने की अनुमति दी। जैसे ही अष्टावक्र दरबार में प्रविष्ट हुए, सारे सभाजन हंसने लगे, क्योंकि उनका शरीर भी टेढ़ा था और उनकी चाल भी टेढ़ी थी। उन सभाजनों को हंसता देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। तो राजा जनक ने पूछा कि हे बालक, ये लोग तो तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने निर्भय होकर जवाब दिया कि मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वान और ज्ञानी जन निवास करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब चमार है जो मेरे शरीर के चमड़े को देख रहे हैं और उसको ही परख रहे हैं। ज्ञानी तो यहाँ कोई मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए मुझे हंसी आई। जैसे मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़ा फूटने से आकाश फूटता नहीं, ऐसे ही मेरा वक्र शरीर मेरे ज्ञान में विघ्न रूप नहीं है। मैं तो यहाँ बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने आया था। यह बात सुनकर जनक राजा ने उनको सावचेत किया कि अब तक कोई भी ब्राह्मण उन्हें हरा नहीं पाया है। सारे ब्राह्मणों को जल समाधि दी गई है, इसलिए तुम अपना ये निश्चय बदल दो। अष्टावक्र ने निर्भय होकर फिर से कहा कि अब तक बंदी का सामना मेरे जैसे किसी विद्वान के साथ नहीं हुआ होगा, इसलिए ये सब चलता रहा, लेकिन अब मैं उनको हरा के रहूंगा। जनक राजा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम सही उत्तर देते हो तो तुम्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने दिया जाएगा। राजा जनक ने पूछा कि ऐसा कौन है जो जन्म लेते समय हिलता डुलता नहीं है? अष्टावक्र ने जवाब दिया कि अंडा जब पैदा होता है तो वो हिलता नहीं है। राजा जनक अष्टावक्र के जवाब से संतुष्ट हुए और उन्होंने बंदी को अष्टावक्र के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आह्वान दिया। अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ चला। बंदी अष्टावक्र के ज्ञान के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। राजा जनक ने बंदी का क्या किया जाए उसका निर्णय अष्टावक्र के ऊपर छोड़ दिया। तब अष्टावक्र ने कहा कि हारने वाले ब्राह्मण के साथ जो भी व्यवहार अब तक किया गया है वही व्यवहार बंदी के साथ किया जाए, उन्हें भी जल में डुबो दिया जाए। यह बात सुनकर बंदी आगे आए और राजा जनक से कहा कि वास्तव में मैं वरुण का पुत्र हूँ और मेरे पिता यज्ञ कर रहे थे, उनके लिए उनको श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मैं यहाँ शास्त्रार्थ करके विद्वान ब्राह्मणों को हराकर पानी में डुबोता था। जिन जिन ब्राह्मणों को मैंने जल समाधि दी है वे सारे मेरे पिता के वहाँ यज्ञ कर रहे हैं। 12 साल की इस अवधि में वहाँ भी अब यज्ञ पूरा हो गया होगा। अष्टावक्र की कृपा से अब मैं मेरे पिता के पास जा पाऊंगा और साथ ही जिन ऋषियों को, जिन ब्राह्मणों को मैंने डुबोया है वे सब भी इस पृथ्वी पर वापिस आएंगे। यह बात सुनकर सब बंदी के साथ नदी किनारे गए और वहाँ एक एक करके सारे ब्राह्मण वापिस आए और बंदी पानी में छलांग लगाकर अपने पिता के पास गए। लौटकर आने वाले ब्राह्मणों में कहोड़ भी थे। कहोड़ मुनि ने 8 स्थान पर वक्री अपने बालक को पहचान लिया और पिता और पुत्र का मिलन हुआ और इस तरह से अष्टावक्र के ज्ञान से सारे ब्राह्मण वापिस आ पाए। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अष्टावक्र को अपने गुरु के स्थान पर स्वीकार किया। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच हुए ज्ञानमय संवाद को ही अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहोड़, श्वेत केतु और अष्टावक्र फिर
वे उदालक मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर कहोड़ मुनि ने सुजाता और अष्टावक्र को नदी किनारे चलने के लिए कहा। जैसे ही नदी किनारे पहुंचे, कहोड़ मुनि ने अष्टावक्र को जल में डुबकी लगाने को कहा और जैसे ही अष्टावक्र मुनि जल से बाहर निकले, उनका सारा शरीर वक्र न होकर स्वस्थ हो गया और अपने पिता के शाप से वे मुक्त हो गए। यह सब देखकर सुजाता बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को गले लगा लिया। यह कहानी संस्कृत के उस सुभाषित का समर्थन करती है जिसमें कहा गया है कि स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की शक्ति और वर्चस्व केवल अपने राज्य की सीमा तक ही होता है। अपने राज्य से बाहर उन्हें शायद उतना सम्मान नहीं मिलता, किंतु विद्वान व्यक्ति का ज्ञान सारी सीमाओं से मुक्त है। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है और पूजनीय होता है। इसलिए ज्ञान पाते रहिए, कथा सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहे। कहानी अच्छी लगी लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी करें, ताकि हमारी हर नई कथा का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।